अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और मैं यूएई में रहती हूँ और ये मेरा इसी चैनल पे फ़र्स्ट व्लॉग है। इससे पहले मैं कुकिंग वीडियोस शेयर करती रही हूँ और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा ये है कि मैं आपको बता सकूं कि जब हम अपनी कंट्री से दूर होते हैं और किसी दूसरे मुल्क में रह रहे होते हैं तो वहाँ डेफ़िनेटली हमें काफ़ी सारे प्रिविलेजेस तो होते ही हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में हमें फैसिलिटीज़ भी होती हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत टाइम मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमें ऐसे सर्कमस्टांसेस का सामना करना पड़ता है जो कि हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं समटाइम्स। मेरे घर में दिन का आगाज़ अर्ली मॉर्निंग 5:30 हो जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर से निकल जाते हैं जॉब के लिए तकरीबन 6:30 और 6:45 पर, क्योंकि मेरी रिहाइश शारजा में है और शारजा से जो लोग दुबई या अबू धाबी जाने वाले होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम का मार्जिन रखकर फिर घर से निकलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सुबह ही से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको रोड पे नज़र आएगा। ख़ासकर जो लोग शारजा से या अजमान से दुबई की तरफ जा रहे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। तो उसी हिसाब से अगर आपको अपने वर्क प्लेस पे 8 बजे या 8:30 या 9 बजे पहुंचना है तो आपको घर से कम भी 2 घंटे का मार्जिन रख के निकलना पड़ता है। जो लेडीज़ मुझे शारजा या अजमान से देख रही हैं, आई एम श्योर दे कैन ईज़िली रिलेट टू मी कि उनको समटाइम्स कितनी मुश्किल हो जाती है। सुबह सुबह आप जल्दी उठें, आप फिर हस्बैंड को उठाएं, फिर आप नाश्ता बनाएं और फिर भी आपका टाइम ऐसा लगता है कि बस निकलता जा रहा है और गुज़रता जा रहा है। और इस बीच में अगर आपका कोई यंगर किड्स है, मीन्स 2 इयर्स ओल्ड और 3 इयर्स ओल्ड बेबी, अगर वो जाग जाए तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती है। आप एक हाथ से गोद में बच्चे को पकड़े होते हैं और दूसरे हाथ से अपने सारे काम निपटाते चले जा रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे किसी तरह का जॉइंट फैमिली का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बहुत कम लोग हैं, वो काफ़ी सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो जॉइंट फैमिली के साथ रहती हैं, तो वो एक तरह से प्रिविलेज में होती हैं किसी ना किसी फेस पे। बट अगर आप एक कपल लाइफ गुजार रहे होते हैं लाइक हस्बैंड वाइफ और बच्चे, तो आपको बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम मैनेज करनी पड़ती हैं। समटाइम्स आप उसमें सक्सीड भी हो जाते हैं और कभी कभी हमारे टास्क होते हैं वो विद इन अ टाइम पूरे नहीं हो पाते। तो फिर कभी कभी जो पाकिस्तान वाली लाइफ होती है ना, वो बहुत याद आती है, क्योंकि पाकिस्तान में आप चाहे अपने घर में हो या आप ससुराल में हो, देयर इज़ ऑलवेज समवन हु वर्क्स फॉर यू, जिसमें कोई भी हो सकता है। आप अगर अपने घर में होते हैं तो आपकी बहनें आपके साथ आपकी हेल्प करवा रही होती हैं, अगर ससुराल में होते हैं तो जो आपकी नंदें होती हैं या जेठानियाँ या देवरानियाँ, सारे मिलके एक साथ सब काम करते हैं, तो वो माहौल बड़ा अच्छा लगता है। और इसी तरह पाकिस्तान में भी जो लोग सेपरेट रह रहे होते हैं तो उनको भी डेफ़िनेटली काफ़ी मुश्किल फ़ेस करनी पड़ती होगी बहुत सारे मामलात में, कि आपने बच्चों को भी देखना है, फिर आपने घर को भी देखना है। तो ये तो हर जगह ही लगा रहता है। आप जहाँ पे जॉइंट फैमिली से अलग होगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे काम, बहुत सारे टास्क आपको अकेले ही मैनेज करने। तो खैर ये तो ज़िंदगी के अप एंड डाउन्स हैं जो कि आपकी लाइफ के साथ चलते रहते हैं। बस अल्लाह पाक से हमेशा यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम सबको जहाँ रखे, हम सब के हक़ में बेहतरी के साथ रखे और खुश और आबाद रखे। तो ये तो मेरा मॉर्निंग रूटीन था, मैं कहीं और ही निकल गई बातों में। ये हम लोग बस सुबह जब मैं उठती हूँ तो उठ के सबसे पहले चाय, हम तो ज़ाहिर है लाज़मी चाय के बगैर तो नाश्ता ही नहीं होता। तो सबसे पहले तो फिर चाय चढ़ाई जाती है, उसके बाद ये होता है कि पराठा। नॉर्मली मैं कोशिश यही करती हूँ कि पराठा बनाया जाए सुबह, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो होता है आपका, वो आपका दिन का पहला मील होता है। तो ब्रेकफास्ट आपको लाजमी हेल्दी रखना चाहिए, क्योंकि हम तकरीबन 7 से 8 घंटे, बल्कि ज़्यादा ही 9-10 घंटों की हमारी फास्टिंग होती है, हम सो रहे होते हैं। तो उठने के बाद आपकी बॉडी का जो शुगर लेवल होता है बिल्कुल डाउन होता है। तो इसलिए ब्रेकफास्ट आपको हर हाल में अच्छा ही करना चाहिए। आप पराठा खाएं, अंडा खाएं,
और इसी तरह की कोई भी हेल्दी चीज़, काफ़ी सारे लोग ओट्स खाते हैं, कुछ लोग दलिया खाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं पराठा बनाऊँ सुबह, और उसके साथ इस तरह से हम लोग ऑमलेट लेते हैं। मैं थोड़ा ग्रीन चिली और कोरिएंडर लीव्स और उसके अलावा थोड़ी सी लाल मिर्च, ये लाल मिर्च का पाउडर है, थोड़ा सा नमक, और ये बिल्कुल 1 से 2 टेबलस्पून मैं इसमें पानी डाल के जो है इसको मसाले को मिला लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें अंडे तोड़ के डालती हूँ, और फिर इसको हम जिस तरह से ऑमलेट बनाते हैं उस तरह से ऑमलेट बना लेती हूँ। तो ये बड़ा अच्छा हेल्दी और यमी यमी सा ब्रेकफास्ट हमारा रेडी हो जाता है। तो कभी आप भी इस तरह से ऑमलेट ट्राई करें। ये जो 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसके अंदर पानी ऐड करती हूँ ना, उससे क्या होता है कि मसाला भी बड़ी अच्छी तरह से मिल जाता है और अंडे में एक फ्लफ़ीनेस और एक लाइटनेस आती है। जब आप इसका ऑमलेट बनाएंगे ना, तो आप खुद ही नोट करेंगे उसमें बिल्कुल ही अलग सा एक लाइटनेस होती है। और ऑमलेट बनाने के लिए मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली भी मैं पराठों पे और अंडा, मतलब जिस तरह का भी अंडा बनना हो उसके लिए घी यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे बिल्कुल फ्लेवर चेंज हो जाता है। अब ऑफ़ कोर्स ऑयल भी काफ़ी सारे लोग प्रेफर करते हैं। जो लोग थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो ऑयल को प्रेफर करते हैं ओवर घी। तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये तो दिन का पहला मील होता है ना, तो इस टाइम तो आप इसको जितना हेल्दी बनाएं तो अच्छी बात है। तो बस जैसे ही मैंने ऑमलेट तवे के ऊपर डाला तो उसी टाइम हस्बैंड के पास एक कॉल आई। तो बस फिर हस्बैंड ने मुझे ये कहा कि अभी ऐसा करो, बस मुझे चाय और ब्रेड और बटर के साथ दे दो, और जो तुम पराठा और ऑमलेट बनाया है उसको मुझे फोल्ड करके और रैप करके दे दो, मैं रास्ते में जाते हुए खा लूँगा। तो फिर कभी कभी ऐसा ही होता है कि आपको एक्स्ट्रा एफिशिएंट और एक्स्ट्रा क्विक होना पड़ता है। तो बस फिर फटाफट मैं फ़ॉइल पेपर निकालती हूँ, और ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम हो जाता है कि ये मुझसे यही बोलते हैं कि जो जो तुम पराठा और जो भी बना रही हो वो मुझे रैप करके दे दो, मैं जाते हुए खा लूँगा। तो बस फिर ये होता है कि मैं फ़ॉइल निकाल के और उसके ऊपर पराठा रखा, और अंडा जो ऑमलेट बनाया होता है वो रख के इसको फ़ोल्ड करके रैप करके दे देती हूँ। अच्छा, काफ़ी सारे लोग जो है बटर पेपर में भी इस तरह से रख के और करते हैं, लेकिन ये जो फ़ॉइल पेपर होता है ना, इसके अंदर जो आपका पराठा है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है और काफ़ी हद तक गर्म भी रहता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा, मुझे जो है ये फ़ॉइल पेपर ही ठीक लगता है। तो बस मैं ये रोल करके फिर इनको अलग से दे देती हूँ, और फिर घर में जो ये नाश्ता करते हैं उसमें बस चाय होती है और ब्रेड और बटर थोड़ा बहुत लेके, और फिर ये निकल जाते हैं ऑफ़िस के लिए। क्योंकि फिर मुझे हस्बैंड ये कहते हैं कि 6:30 का मतलब 6:30, अगर मैं 6:35 पे भी घर से निकलूँगा तो ट्रैफिक की बहुत वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, और फिर आपको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आपको ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो इसलिए यहाँ रहते हुए टाइम का बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होना पड़ता है लाजमी। तो फिर हस्बैंड के निकलने के बाद कोई 1 घंटा होता है मेरे पास। उसके बाद 8:45 पे मेरी बेटी की ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाती है। तो इस बीच मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी नाश्ता कर लूँ, और जो मुझे अपना जो थोड़ा बहुत काम करना होता है वीडियोस के अकॉर्डिंग, तो मैं वो भी ख़त्म कर लूँ। अभी भी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो मैं बिल्कुल मॉर्निंग टाइम पे ही कर रही हूँ, तो आपको पीछे बर्ड साउंड सुनाई दे रहा होगा। तो ये मेरी बैल्कनी है, यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ भी आती हैं और कबूतर भी आते हैं, तो उनकी आवाज़ माशाल्लाह से आती रहती है सुबह सुबह से। और उसके अलावा पैरट्स भी हैं घर में, तो वो भी माशाल्लाह बहुत शोर मचाते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा मॉर्निंग रूटीन की एक छोटी सी वीडियो। मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर किया जाए। बस वीडियो को एंड करूँगी इसी नोट पे कि अल्लाह पाक आप सबको जहाँ रखे, आप सबके हक़ में बेहतरी के साथ रखे और खुश खुर्रम और आबाद रखे। अगली बार किसी और बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।